गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, मैं हूं अरमान और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या त्रिकोणमितीय अनुपात? हमारा अध्याय नंबर 6 कक्षा 10 का वो त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये त्रिकोणमितीय हमारी 12 नंबर की है। कितने की है? 12 नंबर की। तो इसमें 3 हमारे चैप्टर आते हैं जिसमें बहुत कम इस साल हटाया गया और लगभग पूरा मैटर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसी 3 नंबर है प्रश्नावली त्रिकोणमिति की समय एंड दूरी जो हमारी प्रश्नावली है वो पूरी की पूरी, इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है। तो ध्यान रखना, हमारा ये टॉपिक है तीनों बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इन टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे विस्तार से। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले तो हमारा आता है कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है क्या है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये होता क्या है? त्रि यानी 3, कितना? 3। कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना, और अनुपात मतलब उन कोणों का अनुपात। तो त्रि यानी 3, कोण यानी कोण, मिति यानी मापना, अनुपात तो पता ही आपको, अनुपात होता है अनुपात। अब 3 कोणों का माप है और उसमें अनुपात हमेशा 2 या 3 चीजों में अनुपात हो सकता है। कम से कम अनुपात के 2 वस्तु होने चाहिए कि तुलना करेंगे कि इसके पेक्षा ये कितना ज्यादा है, इसके पेक्षा ये कितना कम है। तो वो अनुपात होता है कि इसके पेक्षा इसका इतना भाग है तो इसका 1:4 हो गया, 1:3 हो गया। तो कम से कम 2 वस्तु होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ 3 कोण है तो आराम से अनुपात हो सकता है। और हमें अनुपात सिर्फ 2 कोणों के बीच में करना है। एक कोण तो हमें दिया हुआ होगा, एक तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात है वो समकोण त्रिभुज में लागू होती है। और समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि प्रमेय लागू होती है, उसको पाइथागोरस प्रमेय या बोधगम्य प्रमेय बोलते हैं। क्या? बोधगम्य प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय हम बोलते हैं। तो उसके बारे में हमने सुना है कि समकोण एक तो कोण से समकोण होता है और उसके अलावा 2 कोण होंगे, उनका अनुपात करेंगे हम। तो 3 कोण है, यानी त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, समकोण त्रिभुज में प्रमेय काम लेते हैं और उसी से हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये उसी के अंदर बनी है। तो उसके अंदर हम आज पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे ज्ञात करते हैं। और इससे पिछली कक्षा में हमने बहुत सारे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात सीखे थे और अब वापस निकालने के लिए सीखेंगे। और यहाँ हमारी सारणी बनी होती है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक तक। तो उन सारणी का मान लिखा होता है, वो मान आता कहां से, वो हम आज विस्तार से समझेंगे कि वो मान आया कहां से। तो हम एक एक कोण का और एक एक उसका साइन कोस टेन का हम मान हल करेंगे। तो वीडियो वहां पे अंत तक बने रहें। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद हम आगे हल करेंगे। सबसे पहले 0 ही होता है उसके अंदर लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री की हम बात करते हैं। तो त्रिकोणमिति के लिए हमें सबसे पहले तो एक समकोण की आवश्यकता होती है। कितने की? एक समकोण की आवश्यकता होती है। और इसमें हम लिख लेते हैं, इसके शीर्ष बिंदु लिख लिया हमने। और ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, यानी ऐसा नहीं होता है यहाँ 90 डिग्री लिखा हुआ होता है, यानी एक कोण तो 90 डिग्री का है। बाकी इसको ठिठा कर सकते हैं या इसको कोण को मान सकते हैं, 2 कोण एक्स्ट्रा उसके। तो समकोण त्रिभुज में लगती है। हमारी क्या होती है? 90 डिग्री सामने होता है वो हमेशा कर्ण होता है, कर्ण बोलते हैं उसको। हमेशा 90 डिग्री सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। लेकिन यदि ये कोण दिया हुआ है तो ये लंब होता है, और यदि ये कोण तो ये लंब होता है। और जो कोण का मान 1 का हमें देते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ये अपना थीटा है तो ये अपना लंब होता है। और नीचे वाला आसन भुजा बोल सकते हैं, इसको आधार भी बोल सकते हैं। तो आसन भुजा या आधार भुजा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आधार। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि 3 चीजें होती हैं। कर्ण 90 डिग्री सामने वाली भुजा होती है, और जिस थीटा का मान दिया उस थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। और नीचे वाली भुजा जो शेष बचती है 3 भुजाओं में, वो आधार होती है या आसन भुजा बोलते हैं उसे। और एक समकोण त्रिभुज में अपनी प्रमेय रहती है, उसको क्या बोलते हैं? बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो देख, तो वो प्रमेय क्या होती है? अपनी प्रमेय का नाम क्या है? पाइथागोरस या
बोधायन प्रमेय, उसको पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय बोलते हैं। वो क्या होती है अपनी कर्ण की स्क्वायर बराबर होती है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब घात 2। उसके बाद यदि हम इस भुजा के माप के हिसाब से करें तो क्या होती है अपनी s की घात 2 बराबर ab की घात 2 बराबर प्लस bc की घात 2, मतलब bc अपना लंब है bc और ac अपना आधार है और ab अपना आधार है और ac है अपना कर्ण है, तो कर्ण की स्क्वायर अपनी ये पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय बोलते हैं, इसको दो नाम से जानते हैं हम। तो ये प्रमेय हम काम में लेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के अंदर 0 डिग्री का मान यानी साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री, इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वहां तो लिख दिया कि उसका साइन का 0 डिग्री मान 0 होता है, कोस का 0 डिग्री का मान 1 होता है, इस प्रकार वहां तो लिख दिया। वो किसी का अनंत होता है, किसी का 0, किसी का 1 होता है, लेकिन वो आया कहां से ये भी हमें पता होना चाहिए कि भाई इस तरह की से होता है तो ये इसका मान आता है। तो वो आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 0 डिग्री की बात करते हैं, इसकी त्रिकोणमिति के अंदर 0 डिग्री का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं उसकी बात करते हैं। तो क्या लिखते हैं कोण 0 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात। तो सबसे पहले 0 डिग्री, तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे कि ये अपना एक त्रिभुज है जिसका ये कोण तो 90 डिग्री है, ये ए बी और सी का एक त्रिभुज है। तो इसने बोला 0 डिग्री ये समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर यदि ये 0 डिग्री है या ये 0 डिग्री है तो क्या होता है पता है? 0 डिग्री मतलब इसी भुजा के अंदर भुजा मिली हुई यानी कर्ण और ये आधार बराबर होंगे। क्या होंगे? कर्ण और आधार बराबर होंगे और ये भुजा अपनी 0 लंबाई की होगी। क्या होगी? क्योंकि पता है आपको यदि यहां हम लिख दें कि 0 डिग्री, तो 0 डिग्री कब होता है? जब एक भी रेखा के बराबर ये वाली रेखा हो AC, यानी यही उसी रेखा के अंदर रेखा धसी हो, यानी उसी रेखा के ऊपर हो तब 0। यदि रेखा का खुलाव है तो कुछ ना कुछ कोण होगा और इसने बोला है कि 0 डिग्री होना चाहिए। तो 0 डिग्री मतलब ये भुजा AB के ऊपर एकदम सेट है, यानी संपातित रेखा होगी। तो संपातित रेखा यहाँ 0 होगा तो ये अपना क्या है? BC ये 0 होगा, पता है आपको। तो हम इस पे चर्चा करते हैं, यानी इसको मान लेते हैं ये 1 है अपना, तो ये भी 1 मान लेते हैं। यहाँ पूरी इसके ऊपर सेट होगी तो 1 होगी और ये अपनी 0 हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या चलता है। और हमने एक सूत्र भी बताया है, बहुत सारी क्लासों में पीछे भी आपने पढ़ा होगा, लाल बट्टा कक्का पढ़ा होगा, तो उसके अंदर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लाल बट्टा कक्का क्या है? LAL बट्टा कक्का। L का मतलब क्या है? लंब। A का मतलब क्या है? आधार। और K का मतलब क्या है? कर्ण। ये इनके मतलब है। तो लाल बट्टा कक्का ये याद रखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले कि ये अपना होता है साइन कोस टेन। तो क्या होता है? SIN साइन थीटा। उसके बाद ये वाला होता है कोस थीटा और ये वाला होता है टेन थीटा। नीचे से यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां होता है कोट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद ये होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये होते हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? यहां लिख देता हूं मैं, साइन थीटा बराबर होता है अपना लंब बटा के, मतलब लंब बटा कर्ण। कहने का मतलब ये है। उसके बाद अपना कोस थीटा, कोस थीटा, कोस का बराबर क्या है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा
कर्ण, तो लिख देते हैं आधार बटा कर्ण हो गया। उसके बाद टेन, टेन थीटा का अर्थ होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और इसके बाद हम नीचे वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोट का, सेक का और कोसेक का। तो ये हम यहां लिख देते हैं क्या, कोट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब, आधार लंब। उसके बाद अपना होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का मान क्या होगा, कर्ण बटा आधार, के बटा ए मतलब कर्ण बटा आधार। उसके बाद अपना कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है अपना कर्ण बटा लंब। तो ये भी लिख देते हैं कर्ण बटा, ये भी। इन्हीं मानों के आधार पर हमें यहाँ 0 डिग्री यहाँ थीटा की जगह लिखेंगे, क्योंकि अपना थीटा की जगह 0 डिग्री है, तो उसके साथ मान रखेंगे सारे, और इनके सभी के मान हम फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं। तो क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर अपना सूत्र क्या है, लंब बटा कर्ण, और थीटा की जगह अपना मान पता है साइन 0 डिग्री है भैया, ये 0 डिग्री है। तो बताओ लंब कितना है, लंब की तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 तो तभी होगा जब इसी के ऊपर ये AC है रेखा, इसमें दबी होगी तभी यहाँ 0 डिग्री होगा। तो यहाँ अपना जो लंब है ये L है, ये A है और A कर्ण है। तो L अपना 0 है, ये रहा 0, और कर्ण का मान अपना 1 है। तो 0 के अंदर हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा 0 आता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कोस की, कोस थीटा की। कोस थीटा क्या है, आधार बटा कर्ण, ये रहा आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण है तो कोस थीटा की जगह क्या लिखते हैं, कोस 0 डिग्री, और आधार और अपना जो कर्ण है जो इसी रेखा पर है पूरा सेम, ये इतना इतना ये, क्योंकि तभी तो ये 0 डिग्री होगा। तो यहाँ 1 बटा 1 होगा, उसके बराबर 1 में 1 का भाग देंगे तो हमेशा 1 ही तो आएगा, तो ये रहा 1। उसके बाद 2 नंबर क्या है, 2 नंबर अपना आ गया 3 नंबर टेन थीटा, ये रहा टेन थीटा। टेन थीटा क्या है अपना, लंब बटा आधार, ये रहा लंब, ये रहा आधार, और टेन थीटा क्या रखेंगे, टेन 0 डिग्री बराबर लंब का मान अपना कितना है 0, और आधार का मान अपना है 1, तो इनका मान भी 0 के अंदर 1 का भाग देंगे तो 0 आ गया भैया, ये तो आ गया 3 हमारा मान आ गया। इसके बाद हम 3 वो उधर वाले कोट सेक और कोसेक वो भी ज्ञात करते हैं। तो यहां लिख देते हैं पहले, सबसे पहले कोट, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है अपना, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब ये ना, तो आधार का मान अपना है ये रहा 1, लंब का मान है अपना 0, और कोट 0 डिग्री कर देते हैं। तो कोट 0 डिग्री। अब देखो भैया किसी संख्या के अंदर 0 का भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट ये मतलब अनंत आएगा, क्या आएगा, अनंत आएगा, यानी इनफाइनाइट इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट, यानी अनंत आता है, उसका मान अनंत आ गया भैया। किसी के अंदर 0 का भाग देते हैं तो वो अनंत हो जाता है, क्योंकि 0 खुद 0 है, और वो किसी में संख्या भाग देंगे तो पता नहीं कितनी बार भाग जाएगा, तो इस अनंत बार भाग जाएगा 0 का। 0 की कुछ वैल्यू तो होती नहीं है, तो 1 के अंदर 0 का भाग देंगे तो हम देते जाएंगे तो चलता जाएगा, भाजती बार देंगे उतनी बार जाएगा, क्योंकि 0 को हम 10 बार गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और 1000 बार गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, मतलब अनंत बार भाग जाएगा, तो इसका मान अनंत आ गया। उसके बाद अपना क्या है, सेक थीटा, ये रहा अपना सेक थीटा, और सेक थीटा क्या है अपना, कर्ण बटा आधार, ये रहा कर्ण बटा आधार, और कर्ण का मान अपना है 1, नीचे लिख देते हैं सेक 0 डिग्री, 1 बटा आधार का मान 1 है तो इनका मान 1 आ गया। उसके बाद अपना है कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है अपना, कर्ण बटा लंब, क्या है, ये रहा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब है तो कर्ण बटा लंब का मान रख देंगे, कर्ण का मान इतना है और इसका इतना है, तो लिख देते हैं भैया कोसेक थीटा की जगह 0 डिग्री और
कर्ण का मान 1 है और लंब का मान 0, तो इनका मान भी अनंत आ गया। तो 2 के मान अनंत है, 2 के 0 है, 2 के 1 है। तो इस प्रकार हमारे मान प्राप्त होंगे 0 डिग्री पे। तो ये तो हमारे 0 डिग्री के, उसके बाद हम 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री सभी के मान ज्ञात करेंगे। उनकी छवों के देखो 0 1 0 अनंत 1 और अनंत आ गया, तो ये तो 0 डिग्री के आ गए। 0 वाली कॉलम होगी वो इनसे भर जाएगी। उसके बाद आगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री सभी मान हम इसके अंदर कैसे ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम सारणी ज्ञात करेंगे, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। तो वीडियो वहां पे अंत तक बने रहे, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल इजीवे लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और अब हम कोण 90 डिग्री त्रिकोण में 3 अनुपात निकालेंगे। कितने की? 90 डिग्री के। 90 डिग्री निकालने के लिए हमें पता है कि भैया जी ये तो 90 डिग्री का होता है। अब पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सीधी सी बात है, वे सभी को पता है कि त्रिभुज के 3 कोण है, इसलिए उन सभी कोणों का मान 180 डिग्री है। तो हमें पहली बात तो कि त्रिकोण में 3 अनुपात 90 डिग्री के अंदर लगेगा, तो एक कोण तो 90 डिग्री का है, लेकिन थीटा का मान यदि 90 डिग्री हो जाए तब क्या होता है? क्योंकि वो तो 90 का था और थीटा का भी 90 हो गया, 90 90 180 हो गया, मतलब सीधी रेखा बन गई, तभी तो होगा। क्योंकि त्रिभुज तो बनेगा नहीं, एक 90 का है, दूसरा भी 90 का हो गया, 180 तो 2 कोणों का मान हो गया, तो 300 कहां बनेगा? तो 300 तो 0 होगा। तो देखो इसमें हम बात करते हैं, तो पहले एक समकोण बनाते हैं, ये रहा, ये अपना 90 डिग्री का एक तो है ही, और ये अपना ए बी और सी, ये अपना लंब है, ये अपना कर्ण है, ये अपना आधार है। तो भैया जी देखो, यदि ये अपना थीटा का मान 90 डिग्री कब होगा? जब ए बी के ऊपर पहुंच जाएगा। क्या? अपना ए है वो बी के ऊपर पहुंच जाएगा, तभी तो ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि अन्यथा ये कुछ ना कुछ कोण रहेगा, छोटा या बड़ा, तो इसको यदि हम पास में इस 90 डिग्री ऊपर चढ़ा दें तभी 90 डिग्री कोण हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना भी कर्ण होगा ये लंब के बराबर होगा, और इसका मान 0 होगा, यानी ए बी बराबर अपना 0 होगा, और ये जितना भी है इतना ये पैमाना, ये यदि अपना क्या BC यदि 1 है तो AC भी अपना 1 ही होगा, इसके बराबर हो गया, यानी इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तभी ये पॉसिबल है कि अपना कोण A है वो 90 डिग्री का हो पाएगा, अन्यथा ये कोण 90 डिग्री नहीं होगा। अपने मान 90 डिग्री ज्ञात करना है, तो यहाँ 90 डिग्री करेंगे, तो यहाँ 90 डिग्री तभी होगा जब A B के ऊपर पहुंच जाएगा, यानी BC भुजा SC के ऊपर संपातित हो जाएगी, मतलब सेम भुजा बन जाएगी, यानी इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, इसका मान 0 होगा, तब हम ये पॉसिबल होगा। तो इतने मान हमें पता है, तो सभी त्रिकोण में 3 अनुपात हम निकालते हैं। सबसे पहले साइन कोस टेन और उसके बाद कोट सेक और कोसेक के मान ज्ञात करते हैं। तो वीडियो अंत तक बने रहें, यदि पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है तो जरूर देखें। तो इसके बाद हम चलते हैं साइन 90 डिग्री। तो सबसे पहले अपना साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री साइन का सूत्र क्या है? अपना लंब बटा कर्ण। क्या है? लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण तो हमें पता है लंब का मान 1 है और कर्ण का मान भी 1 है, तो 1 आ गया भैया जी। साइन 90 का मान 1 होता है, और यह मैंने ज्ञात कर लिया कि इस प्रकार 1 होता है। उसके बाद अपने कोस 90 डिग्री का, कोस 90 डिग्री। अब देखो भैया जी, कोस का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है अपना। क्या होता है? आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण है अपना मान, तो सबसे पहले आधार का मान देखते हैं। आधार का मान तो 0 है, और कर्ण का मान है अपना 1, और 0 के अंदर किस संख्या भाग दो तो 0 अपने आप जैसा बना लेते हैं 0 आएगा। उसके बाद टेन का सूत्र क्या है? लंब बटा आधार, ये अपना टेन 90 डिग्री, जिस सूत्र है अपना लंब बटा आधार, और लंब का मान कितना है? 1, और आधार का मान कितना है? 0। तो ये रहा भैया जी, लंब का मान 1 है और आधार का मान 0, तो ये भी इसी संख्या के अंदर यदि 0 का भाग है तो भैया जी वो अनंत बना देता है उसको, ये रहा। उसके बाद अपना कोट ज्ञात कर लेते हैं, ये रहा कोट, कोट 90 डिग्री। कोट 90 डिग्री सूत्र क्या है इसका? कोट का आधार बटा लंब, कितना है? आधार बटा लंब, और आधार का मान कितना है अपना? 0 भैया जी, और लंब का मान कितना है भैया जी? 1।
तो 0 के अंदर यदि हम 1 का भाग देंगे तो 0 अपने आप जैसा बना लेगा, ये रहा। ये तो 4 तो आपने आ गए। उसके बाद हमारा सेक बचा है तो सेक यहाँ निकाल लेते हैं, सेक 90 डिग्री। और सेक का सूत्र क्या होता है अपना, क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो ये रहा भैया कर्ण बटा आधार, और कर्ण का मान अपना है 1, आधार का मान है 0। तो भैया जी 1 के अंदर 0 का भाग देंगे तो अनंत आ गया। उसके बाद कोसेक, कोसेक 90 डिग्री। और कोसेक 90 डिग्री का क्या होता है भैया जी, कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, आधार नहीं होता है। तो लंब इनका मान 1 1 है, तो ये रहा 1 और ये रहा 1। तो 1 में 1 का भाग दें तो 1 आएगा, ये लो मान आ गए, सभी के मान आ गए अपने। यदि अपने थीटा 90 डिग्री हो तो यानी उस सारणी के अंदर 90 डिग्री का मान जो भी होगा वो हमने ज्ञात कर लिया कि साइन 90 का मान 1 होता है, हमें पता है सारणी के अंदर भी 1 दिया हुआ होगा। उसके बाद कोस 90 का मान 0 होता है, उस सारणी के अंदर भी 0 है और हमने 0 ज्ञात कर लिया, इस प्रकार 0 होता है। उसके बाद tan 90 का मान अनंत होता है और हमने यहाँ निकाल भी लिया, अनंत आ गया। उसके बाद कोट 90 का मान 0 होता है, ये अपने निकाल भी लिया। उसके बाद सेक 90 का मान अनंत होता है, हमने यहाँ निकाल भी लिया। सारणी के अंदर आप देख लेना, मिला लेना कि सेक 90 का मान अनंत ही मिलेगा आपको। उसके बाद कोसेक 90 का मान हमें सारणी के अंदर 1 मिलेगा और हमारा यहाँ भी 1 आ गया। तो इस प्रकार हम उसके बाद 30 60 और 90, उसके बाद 90 तो याद कर लिया। उसके बाद 45 यानी 3 कोण हमें और पता है, क्योंकि 5 कोणों के बाद वहां मान लिखे होते हैं 0 30 45 60 और 90, इतने के मान लिखे होते हैं सारणी के अंदर। वो भी सारणी के मान जितने हमें याद करने तो आते कैसे, यदि हम भूल जाए तो क्या करें। तो ये अपना सॉल्यूशन है कि भूल जाए तो क्या करें। तो ये आप कॉन्सेप्ट है, ये तरीका आप अपनाओ तो आप कभी नहीं भूलोगे कि मान आते कहाँ था। आप वो सारणी से कोई मतलब नहीं, आप कभी भी मान कहीं भी निकाल सकते हो इस उत्तर से हिसाब से, इस तरीके के हिसाब से। तो वीडियो अंत तक बने रहे। उसके बाद 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री अभी हम मान याद करेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहें और लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों शेयर भी कीजिए। अब हम कोण 30 डिग्री तथा कोण 60 डिग्री के त्रिकोण में 3 अनुपात ज्ञात करेंगे। तो ये हमें ज्ञात करने के लिए कोण 60 डिग्री कब होता है, जब उस समय अपना जो त्रिभुज से सभी कोण 60-60 डिग्री होंगे तब ये नियम लागू होगा। सभी 60-60 डिग्री कोण कब होते हैं, जब त्रिभुज समबाहु हो यानी सभी भुजाएं बराबर हो। तो हम मान लेते हैं त्रिभुज बनाते हैं, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, उससे सभी कोण 60-60 डिग्री बनाते हैं, और उसके बाद हम उसकी रचना करते हैं, उसके बाद हम ये निकालेंगे। तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले हमने यहाँ एक समबाहु त्रिभुज, मतलब ये भी अपनी 2a है, ये अपनी 2a है, ये अपनी 2a भुज है, और ये अपना a है, ये अपना b है और ये अपना c। तो इस सिचुएशन में सभी कोण 60-60 डिग्री होंगे, सभी भुजाएं बराबर तो सभी कोण बराबर होंगे, और सभी कोण बराबर है तो 3 का भाग देते हैं तो उसके अंदर तो 60-60 डिग्री में प्राप्त हो जाते हैं। तो ये उसके बाद अपना 60 डिग्री कोण तो है ये, इसके हिसाब से हम बात करें, लेकिन ये समकोण नहीं है। तो इसको समकोण करने के लिए यहाँ से लंब डालेंगे, कहां से, C से इस AB भुजा पर लंब डालेंगे। तो यहाँ ये लंब डाल देते हैं, लंब डालते ही पता है यहाँ 90 डिग्री कोण बन गया। तो आप पता है लंब डालें तो ये इधर भी 90 है और इधर भी 90 है, तो 90 और 60 कितने होंगे, 150 बच गया कितना, 30। तो यहाँ अपने आपको पता है चल जाएगा कि इधर वाला कोण 30 डिग्री का है और इधर वाला भी कोण 30 डिग्री का है। ओके, तो ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, मतलब ये सुरांग सम बन गए। सुरांग सम के ये वाला भाग बराबर है, मतलब 2 पार्ट होंगे इसके, ये अपना a हो गया, ये भी अपना a हो गया। चलो अब हमारे यहाँ समकोण त्रिभुज बन गए, एक कोण 30 डिग्री का, एक 60 का। हमें 2 मान ज्ञात करने, 30 से ज्ञात करना और 60 का ज्ञात करना। मैंने कहा जो भी थीटा का मान दिया होगा उसके सामने भुजा अपनी लंब होगी। तो ये अपना थीटा है, 60 डिग्री ज्ञात करते हैं, तो ये अपना लंब हो गया। लंब का मान हमें पता नहीं है, तो लंब का मान ज्ञात करने के लिए हमने ये पाइथागोरस प्रमेय यानी बोध प्रमेय है, इसके हिसाब से लंब का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें लंब का मान पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी इस ए त्रिभुज को हम बोलते हैं, इस त्रिभुज में हम काम करेंगे। तो ये समकोण है, 60 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, दोनों कोण दे रखे हैं। पहले तो इसको मान लेते हैं कोण, तो ये अपना लंब हो जाएगा। ये आधार का मान पता होना चाहिए। उसके बाद ये 60 मान लेंगे कोण, तो इसके बाद ये लंब है तो लंब का मान हमें पता होना चाहिए, तो आधार हो गया। और कर्ण का तो a है, अपना मान है जो भी
उसके हिसाब में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपनी प्रमेय क्या है, कोदाइन प्रमेय। तो ये क्या है, अपनी कर्ण की स्क्वायर और आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर है। तो अपना कर्ण में दे रखा है, आधार अपना दे रखा है, तो बात किसी करनी है अपनी लंब की। तो यहां से लंब यदि हम ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, यहां से यदि लंब हम ज्ञात करते हैं तो आधार है अपना यहाँ इस साइड जाएगा तो कर्ण के अंदर माइनस हो जाएगा, यानी आधार स्क्वायर है वो कर्ण की स्क्वायर के अंदर से माइनस हो जाएगा, तो अपना लंब की स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो इसका सूत्र क्या होगा, उसी प्रमेय से अपना लंब की स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब की घात 2 यानी स्क्वायर बराबर कर्ण की घात 2 माइनस आधार की घात 2, आधार की घात 2। तो जो भी मान हम यहाँ रखते हैं उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि लंब का मान, इस लंब का मान रखना क्या आता है। तो लंब यहाँ डी लिख देते हैं, तो भाई डी है CD, लंब अपना CD है, यहाँ घात कर्ण का मान अपना है 2a, ये रहा 2a की घात है, प्लस प्लस नहीं माइनस, क्योंकि आधार घटाना है ना, ये अपना a की घात 2। तो वैसे घटाएंगे तो क्या आएगा, सीधी सी बात है 4a की स्क्वायर होगी माइनस a की स्क्वायर। अब 4a के अंदर से एक a घटाएंगे तो 3a की घात 2 बचेगी, और सीधी सी बात है यहाँ CD की घात 2 है, और सीधी CD ज्ञात करेंगे तो इसका इधर वाले का वर्गमूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3a की घात 2। तो ये वर्गमूल होगा तो 3 तो रूट के अंदर बच गया और a अपना बाहर निकल गया, ये अपना आ गया इसका मान, इधर वाले का क्या आ गया 3 रूट के अंदर है, क्या आ गया अपना 3 तो रूट के अंदर है और ये अपना बाहर, ये अपना मान आ गया, इस CD भुजा का मान आ गया, लंब का मान आ गया, क्योंकि 60 लेंगे तो ये लंब हो गया, 30 लेंगे तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो ये मान हमें पता चल गया कि भैया जी CD का मान कितना है, यानी a रूट 3 है, यानी रूट के अंदर 3 है, यानी वर्ग के अंदर 3 है और a है वो बाहर निकल गया, क्योंकि घात 2 थी तो बाहर निकल गया। उसके बाद हमें मान पता चल गया सभी के। तो सबसे पहले हम 30 डिग्री का हल करते हैं, उसके बाद 60 डिग्री का हल करते हैं। तो वीडियो वहां पे अंत तक बने रहे। तो सबसे पहले हम 30 का करेंगे, तो सीधी सी बात है भैया जी साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री यदि हम बात करते हैं तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, क्योंकि लाल बटा का हिसाब से होता है आपको सबसे पहला लंब बटा कर्ण है, तो ये साइन का होगा लंब बटा कर्ण। तो ये अपना लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण के हिसाब से बात करते हैं तो यदि कोण हमने 30 लिए तो ये अपना लंब होगा, ये अपना आधार होगा और ये अपना कर्ण होगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो कोण 30 की बात करें तो लंब अपना a होगा, तो ये लो भैया जी अपना मान रख देते हैं a का मान दे लंब का, और कर्ण का अपना मान है 2a। तो भैया जी a से तो a गायब हो गया, तो 1/2 अपना मान आ गया साइन 30 डिग्री का मान हमें मिल गया। उसके बाद अपना है कोस आता है, तो कोस 30 डिग्री का, तो उसके बाद अपना मान क्या आता है आधार बटा कर्ण, क्या आता है आधार बटा कर्ण। तो ये रहा अपना आधार, ये रहा कर्ण। तो आधार का मान अपना कितना है, देखो भैया जी आधार का मान तो है अपना कितना √3 हो गया, और कर्ण का मान है अपना तो इतना है। तो भैया जी ए से तो ये कट गया, लेकिन ये तो बच गया अपना √3/2 मान हमारा बच गया। तो ये अपना साइन कोस 30 का मान में मिल गया। उसके बाद हम बात करते हैं कोस के बाद हम टेन की बात करते हैं। तो टेन 30 डिग्री का, तो टेन का क्या होता है लंब बटा आधार होता है, क्या होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार है तो उसका मान हम रख देते हैं, लंब का मान हमें पता है a है और आधार का अपना मान हमें पता है भैया जी √3a है। तो a से a तो कट गया, तो अपना आ गया 1/√3, ये अपना आ गया 33 का, और 33 का मान हमें पता चल गया। तो अब बाकी जो भी है इनके उल्टे होंगे, कितने होंगे इनके उल्टे होंगे। देखो ये लंब बटा आधार है, तो देखो आधार बटा लंब है, मतलब इसका उल्टा हो गया। उसके बाद ये आधार बटा कर्ण है, तो ये कर्ण बटा आधार इसका उल्टा हो गया। ये देखो साइन लंब बटा कर्ण है, तो देखो कर्ण बटा लंब यानी उल्टा हो गया। इनके मान हम इनको यदि उल्टा करते हैं तो बाकी सारे में मान प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो उल्टा क्या करते हैं हम निकाल लेते हैं, क्योंकि निकालने की होड़ होगी नहीं। तो आप वापस फिर उल्टे करने लगा पता ही नहीं चलेगा उल्टा कैसे करें।
तो देखो पहले देख लेते हैं क्या tan के बाद अपनी कोट की बात आती है, कोट 30 डिग्री और कोट 30 डिग्री। तो कोट का मान देखो क्या है, आधार बटा लंब है, क्या है आधार बटा लंब। आधार का मान हमें पता है √3 बटा √3 a है और लंब का मान हमें पता है a है। तो भैया a से a कट गया और √3 के अंदर a का भाग देंगे तो √3 ही आएगा अपना, तो ये रहा अपना √3 आ गया। उसके बाद सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और सेक का सूत्र क्या है अपना, देखो कर्ण बटा आधार है तो कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा आधार अपना मान आ गया। तो कर्ण का मान अपना है 2a और आधार का मान अपना √3a। तो भैया जी इस से तो कट गया और ये बच गया अपना 2 बटा √3, ये हो गया। और इसके बाद कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक का मान हमें पता है कि कर्ण बटा लंब होता है, तो ये रहा भैया जी कर्ण, ये रहा लंब। और कर्ण का मान क्या है अपना 2a, लंब का मान अपना क्या है a। तो a से कट के 2 के अंदर 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा, ये हमारे सब मान आ गए। तो देखो sin 30 का a बटा 2 ही होगा, सारणी के अंदर देख लेना। cos 30 का मान √3 बटा 2 ही होगा और tan 30 का मान भी a बटा √3 ही होगा। ये आप सारणी में मिला सकते हो, एकदम सही होगा। उसके बाद उल्टा करने की बात कर रहा था मैं, तो tan का उल्टा कोट होता है, मतलब इसको यदि मुंडा करें उल्टा करें तो क्या होगा, √3 के अंदर 1 का भाग दें तो √3 ही आएगा, ये देखो आ गया। उसके बाद इसको उल्टा करते हैं तो 2 बटा √3 होगा, ये देखो 2 बटा √3 है अपना, और इसको उल्टा करें 2 आएगा और ये देखो 2 आ गया अपना। यानी उल्टा करना है, ये मतलब इनको अस बटा हर होता है अपना, तो हर को ऊपर और अंश को नीचे कर देते हैं तो वापिस उल्टे हो गए। तो कहने का मतलब ये अंश बटा हर है, इसको उल्टा कर देते हैं, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे कर देते हैं, तो हमारा ये मान आ गया। उसके बाद हम 60 डिग्री की बात करते हैं। तो 60 डिग्री की बात करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यदि 60 डिग्री की बात करते हैं, क्या करते हैं 60 डिग्री की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अब 60 डिग्री की बात हो रही है, तो 60 डिग्री बात हो रही है तो अपना लंब ये होगा आपकी बात, क्योंकि जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, बाकी जो बचेगी वो अपनी ये आधार होगी। यानी अब की बात ये आधार है अपनी, ये कर्ण है और ये लंब होगी। तो अब हमारे मान है वो 60 डिग्री के हिसाब से ज्ञात करेंगे। तो वीडियो में आप तक बने रहें और देखें और समझें अच्छी तरह से। अब हम 60 डिग्री की बात करें तो हमारे चेंज हो जाएगा, 60 का ये लंब हो जाएगी। 60 डिग्री बाद डिग्री का मान जो भी थीटा का मान दिया उसके सामने भुजा क्या है, लंब है। तो अब की बात 60 की बात करेंगे, 60 की भुजा सामने भुजा क्या है, ये, यानी अपनी यहाँ लंब क्या है, ये होगी क्या, सी डी भुजा लंब होगी, सी डी भुजा लंब होगी। और अपनी आधार क्या होगी, आधार एडी भुजा, एडी भुजा आधार है अपनी। और कर्ण तो एसी है तो वही रहेगी सेम। तो इनके हिसाब से हम बात करते हैं। तो साइन 60 डिग्री का है तो लंब बटा कर्ण अपना सूत्र था लाल बटा कर्ण का हिसाब से एल और के लंब बटा कर्ण हो गया। और लंब बटा कर्ण तो लंब का मान कितने है और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 2 है, लंब का मान अपना कितना है, ये रहा √3 a बटा 2 है। a से a कट गया तो √3 के अंदर 2 का भाग है तो भैया जी √3 के अंदर 2 का भाग जाता नहीं है तो अपना यही मान आ गया। उसके बाद आधार बटा कर्ण कोस 60 डिग्री का, यानी कोस का मान क्या है, देखो यहाँ देखो कोस थीटा का मान है आधार बटा कर्ण, और यहाँ देखो आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है a और कर्ण का मान है 2a। तो a से तो a कट गया तो 1 बटा 2 आ गया, क्योंकि एक बच्चा है ऊपर, a के अंदर 2 का भाग है तो 1 बटा 2। उसके बाद tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री मान के लंब बटा आधार होगा। लंब बटा आधार मतलब लंब बटा आधार, ये वाला लाल बटा का काम लंब बटा आधार, tan के अंदर देखो लंब बटा आधार। और लंब का मान क्या है √3 a और आधार का मान है भैया सीधा a, तो a से a कट गया, √3 के अंदर 1 का भाग है तो √3 ही आएगा अपना, ये रहा √3। उसके बाद कोण 60 डिग्री बात करते हैं। तो कोण थीटा का सूत्र क्या है, कोण थीटा का आधार बटा लंब क्या है, वहां भी देखो आधार बटा लंब लिखा हुआ है। और आधार का मान कितना है, आधार का मान a है और लंब का मान है √3a। तो क्या हुआ, देखो भैया a से तो 1 कट गया तो 1 बटा √3 आ गया, ये लो आ गया। उसके बाद सेक 60, तो सेक का सूत्र ये है अपना कर्ण बटा आधार, और कर्ण का मान अपना ये, आधार का मान ये, तो क्या होगा
2a बटा a। तो a से कट गया, 2 के अंदर a का भाग है तो 2 आएगा, तो sec 60 का 2 आ गया। उसके बाद अपना आया कोसेक 60 डिग्री। कितना? कोसेक 60 डिग्री। ये होता है कर्ण बटा लंब। क्या होता है? कर्ण का मान ये अपना और लंब का मान ये। तो ये देखो अपना 2a, तो कर्ण का मान है और लंब का मान है √3a। तो a से a कट गया, ये अपना 2 बटा √3 अपना मान आ गया। तो इस प्रकार हमारे सारे मान आएंगे। और वैसे आप देखो उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये देखो √3 बटा 2 है, या 2 बटा √3 है, उल्टा हो गया ना। उसके बाद कोस का उल्टा सेक होता है, इसका 1 बटा 2 है, तो 2 का उल्टा करेंगे, 2 के अंदर 1 का भाग है 2 आएगा, ये रहा। और ये देखो √3 बटा √3 है, और ये 1 बटा √3 है, उल्टा करेंगे तो नीचे वाला 1 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 1 बटा √3 आ जाएगा। नहीं उल्टे करना है, ये मतलब अंश बटा हर होता है, उसको हम चेंज कर देंगे। आप अंश को ऊपर है उसको नीचे लेके जाए, हर नीचे तो ऊपर लेके जाएंगे, उल्टा करने का ये मतलब है। उसके बाद हमारा 0 हो गया, 90 हो गया, 30 हो गया और 60 हो गया, बच गया 45 डिग्री। और इसके बाद हम 45 डिग्री को हल करें, तो वीडियो में आकर अंत तक बने रहे। तो अब हम कोण 45 डिग्री के कोण में तीनों बात ज्ञात करेंगे, साइन कोस टेन सभी के मान ज्ञात करेंगे। साइन 45, कोस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कोस कोण 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री का हम मान ज्ञात करेंगे। तो वो मान ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक कोण तो समकोण है अपना, क्या है? समकोण। दूसरा कोण एक 45 डिग्री का है, तो ये बनाते हैं, ऐसा त्रिभुज बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं उसकी क्या अपनी कंडीशन या क्या शर्त बनती है। तो देखो ये अपना है भैया जी, ये अपना एक त्रिभुज है, क्या है? और ये कोण तो 90 डिग्री का है ही है, और अपना क्या थीटा का मान होना क्या 45 डिग्री होना चाहिए। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये देखो भैया जी 45 से, और यहाँ क्या रखें कि 90 हो जाए, क्योंकि 90 90 180 होता है, तो यहाँ भी 45 होगा। 45 90 90 180 त्रिभुज तीनों कोणों योग बन गया अपना। तो ये अपना A है, ये अपना B है, ये अपना C बन गया। तब देखो भैया आसन कोण यदि बराबर है, तो ये भुजा भी बराबर होगी। त्रिभुज का नियम है कि यदि ये नीचे वाले दोनों कोण बराबर है, तो ये और ये भुजा भी बराबर होगी। तो मान लेते हैं भैया जी ये अपनी A है, ये अपनी A है, मान लेते हैं भुजा का मान। उसके बाद भैया जी कर्ण तो हमें चाहिए, जरूर चाहिए, और कर्ण का मान हमें पता नहीं। तो ये तो अपना 45 डिग्री है, तो ये तो अपना लंब हो गया, और ये अपना आधार हो गया। तो अपना के बराबर क्या है ये हमें पता नहीं है, तो ये हमें ज्ञात करेंगे। और ज्ञात करने के लिए हमें बोधायन प्रमेय में पाइथागोरस प्रमेय का काम लेंगे। और कर्ण के बराबर क्या होता है? देखो भैया आधार और लंब स्क्वायर है, तो कर्ण ही हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है भैया जी, k की घात 2 यानी कर्ण की घात 2 के बराबर क्या करेंगे? आधार a की घात 2 प्लस a की घात 2, लंब की घात 2 करेंगे। तो भैया जी a की घात 2 प्लस a की घात 2, a जोड़ेंगे तो a की घात 2, और यहाँ k की घात 2 है, यहाँ k करेंगे तो इसका रूट हो जाएगा। रूट होते k बराबर आ गया अपना √2a। ये तो बाहर आ गया, घात 2 है तो a गुणा a है, तो ये तो बाहर गया, रूट ये अपना बच गया। तो ये मान अपन यहाँ रख देते हैं, क्या है? √2a। कर्ण का मान हमें पता चल गया। अब हम 45 डिग्री मान जाते हैं, क्योंकि लंब आधार और कर्ण में तीनों पता है, और तीनों पता है तो अनुपात ज्ञात कर लेते हैं सभी के। तो यहाँ हमें पता है कि भैया जी ये भुजा अपनी आधार है, ये भुजा अपनी लंब है, ये भुजा अपनी कर्ण है, सभी के मान हमें पता है, और हमें कोण 45 का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपना होता है साइन। तो साइन 45 डिग्री का मान तो हमें पता है, थीटा का मान 45 डिग्री लिख दिया। और साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। सबसे पहले लाल बटा का को ध्यान में जरूर रखना, लाल बटा का तो अपन रट ही लेना पक्का एकदम, क्योंकि इसके आधार से आपके कम से कम 12 नंबर बनने वाले हैं, क्योंकि 3 प्रश्न लेते हैं त्रिकोणमिति के अंदर, और तीनों प्रश्न मिलकर 12 नंबर बनाती है। तो इसको तो आप रट लेना, क्योंकि ये आपके तीनों प्रश्नों में काम आएगा। लंब बटा का ये तो सूत्र है, वो सिंपल तरीका है वो याद रखने का, ये तो पक्का याद आएगा। तो उसके बाद साइन का होता है अपना लंब बटा के यानी कर्ण, हो गया। तो इनका मान रख देते हैं। लंब का मान है अपना a, ये रहा a, और कर्ण का मान है अपना √2। a से तो ये कट गया, तो ऊपर तो बच गया एक, नीचे बच गया √2। ये लो जी √45 का मान भी मिल गया। उसके बाद अपना आता है कोस।
कोस 45 डिग्री, 40 नहीं 45 डिग्री, ये रहा 45 डिग्री। और कोस 45 डिग्री बात करते हैं तो कोस का सूत्र क्या होता है अपना, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और आधार का मान अपने पता है कि a है भैया जी, और कर्ण का मान अपने पता है 2√a हो गया। तो a से a कट गया तो वापिस 1 के अंदर √2 का भाग है तो 1 बटा √2 ही आएगा। ये दो मान मिल गए। उसके बाद अपना आता है tan। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री। और tan के अंदर मान क्या होगा अपना, लंब बटा आधार होगा। क्या होगा, लंब बटा आधार। और लंब का मान भी a है, आधार का मान भी a है। तो a बटा a मतलब a से 1 गायब हो गया, यानी 1 बटा 1 यानी 1 मान आ गया हमारा। उसके बाद अपना आता है कोट। tan के अंदर, tan के बाद कोट आता है। तो कोट 45 से, कोट 45 मतलब क्या होता है, आधार बटा लंब। ये रहा आधार, ये रहा लंब। और आधार का और लंब का मान भी अब की बार भी सेम ही है, यानी a बटा a। तो a के अंदर a का भाग है तो 1 बार जाएगा, ये रहा उत्तर आ गया। उसके बाद अपना आता है सेक। सेक 45 डिग्री। और सेक का सूत्र क्या है अपना, कर्ण बटा आधार। वहां देखो कर्ण बटा आधार है, तो कर्ण बटा आधार। और कर्ण का मान अपना है क्या, √2a। और आधार का मान है a से कट गया। और √2 के अंदर 1 का भाग है तो √2 ये है अपना, ये लो। उसके बाद अपना है कोसेक 45। कोसेक 45 डिग्री। और कोसेक 45 डिग्री है तो अपना क्या है, कोसेक का मान कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब है ना, देखो कर्ण बटा लंब। और कर्ण का मान अपना √2a। और लंब का मान अपना a है, a से कट गया, √2 के अंदर 1 का भाग देंगे तो अपना क्या आएगा भैया जी, √2। और 45 के अंदर मान 2 के सेम होंगे। साइन कोस का मान सेम होता है, tan कोट का मान सेम होता है, और कोसेक और सेक और कोसेक का मान सेम होता है। अब सारणी के अंदर देख लेना, मिला लेना। tan 45 समान 1 होता है, कोट 45 समान 1 होता है, साइन 45 समान a बटा √2 होता है, कोस 45 समान a बटा √2 होता है, और सेक 45 का √2 होता है, और कोसेक 45 का मान भी √2 होता है। इनका तो a बटा √2 होता है, इनका ये होता है। क्योंकि इनको उल्टा करेंगे तो भैया एक का के अंदर भाग एक रखने पड़ता है, सेम संख्या आती है। और एक को उल्टा कितना ही करे जाओ, एक का एक ही रहेगा। तो ये अपने मान होंगे। उसके बाद हम सारणी बनाएंगे, और सारणी बनाने के बाद हमने आगे वाले सवाल को हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। एक बार मैं सारणी भी बनाऊंगा, आपको आसान तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए हमारे चैनल को। तो अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी के बारे में देखेंगे। सारणी कैसे बने, हमने मान तो हम सबके निकाल लिए, वो तो अपने निकालने का तरीका यदि भूल जाए तो। और यदि मैं सारणी का यदि तरीका बता रहा हूँ, ये भी आप यदि आराम से सीख जाते हो तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थोड़ा अलग तरीका है, इसको ध्यान से देखना। तो देखो, सबसे पहले ये कोण है अपने 0 डिग्री। कोण का मान डिग्री में होता है या रेडियन में होता है, दो माप होते हैं, या तो रेडियन लिखा होता है या डिग्री लिखा होता है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद नीचे त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक अपने हो गए। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। तो देखो भैया, आपने कभी सुना होगा कि कोई चीज के हम 4 पार्ट करें तो क्या होता है, सबसे पहले पाव, आधा, पूर्ण और 1 बोलते हैं। ऐसा कि पाव भर, आधा किलो, पूर्ण किलो, 1 किलो, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी पार्ट के हिसाब से मैंने काम किए। क्या, सबसे पहले 0, 0 के बाद पाव, पाव के बाद आधो, आधो के बाद 3 पाव और 3 पाव के बाद 1 किलो। इस प्रकार मैंने इसको डिवाइड किया। यानी सबसे पहले तो यानी 1 का 0, उसके बाद 1 का चौथा भाग, फिर 1 का दूसरा भाग, और 1 का बाद 3 चौथाई, मतलब 1/4, 3 बार, यानी 3 चौथाई। और उसके बाद 1 आ गई, यानी इसके अंदर 1/4 हम जोड़े तो ये 1 आ जाएगा। इस प्रकार में पार्ट किए। क्या, सबसे पहले 0, उसके बाद 1 चौथाई, फिर 1/2 यानी आधा, और 3 चौथाई और 1, यानी कोई चीज है उसका तीसरा भाग यानी पूर्ण। तो अब इन सब का हम रूट कर देते हैं।
इन सब का हम रूट यानी वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 0 का वर्गमूल क्या होगा भैया? 0 ही होगा। लगा दिया। उसके बाद a बटा 4 का 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और 4 का भी पता है 2 होता है भाई। 2 ने गुणा कराना, 2 गुणा 2 4 होता है और 2 बाहर निकलते हैं, तो ये लोग 1 बटा 2 हो गया। उसके बाद a बटा 2 है तो 1 का तो हमें पता है 1 होता है, वो तो बाहर निकलेगा। 1 का तो वर्ग कर लो, कुछ कर लो, 1 आएगा और 2 का रूट के अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा रूट 2 हो गया। उसके बाद इसका करेंगे तो भैया 4 का तो हो जाएगा, लेकिन 3 का नहीं, 3 तो अंदर रहेगा, तो 3 रह गया अंदर, ये रहा 3 नीचे आ गया 2। उसके बाद इसका करेंगे 1 का तो 1 तो बाहर निकलेगा भैया जी, ये रहा। अब देखो साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 30 डिग्री का 1 बटा 2, साइन 45 का 1 बटा रूट 2 और साइन 60 का 3 बटा 2 और 90 का 1। हमने जहां पीछे मार निकाले या मिलाने लग जाए साइन के सभी मान यही मिलेंगे आपको। उसके बाद कोस का, तो यहां से उतारना शुरू कर दो। ये 1 है, यहां लिख दो, इस 1 को आप यहां लिख दो, बहुत आसान तरीका है। इस 1 को यहां लिख दिया। उसके बाद इसको यहां लिखेंगे रूट 3 बटा 2 यहां लिख दिया और ये सेम जगह बचेगा अपना, क्योंकि 45 के मान तो 2 के सेम, 2 के सेम होंगे और 1 बटा 2 यहां लिख दिया और ये 0 आगे चला गया। अब देखो भैया जी, अब टेन का एक सूत्र है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, क्या कि भैया जी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। ये अपना एक सूत्र है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा अपना एक सूत्र है। इस सूत्र के हिसाब से बात करेंगे और उसके दो सूत्र और है, क्या है? सेक थीटा बराबर होता है अपना 1 बटा कोस थीटा और एक अपना है कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। कहने का मतलब क्या है कि सेक कोस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा है कोसेक। कहने का मतलब ये, तो उल्टा का मतलब हम देखेंगे किससे उल्टा है। पहली बात तो देखो साइन थीटा के अंदर कोस थीटा का भाग देंगे, यदि साइन थीटा के अंदर कोस थीटा का हम भाग देंगे तो हमें टेन थीटा में प्राप्त होगा। तो ये सूत्र हमेशा ध्यान रखो, 3 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इन सूत्रों से बहुत सारे सूत्र काम में आएंगे, हमें आगे सवाल करेंगे तो बहुत सारी जगह में ये सूत्र अपने काम आएंगे। तो क्या है? टेन थीटा बराबर है साइन थीटा बटा कोस थीटा और सेक थीटा बराबर है 1 बटा कोस थीटा और कोसेक थीटा बराबर है 1 बटा साइन थीटा। ये हमारे सूत्र बहुत सारे जगह काम आएंगे। तो इन सूत्रों के आधार पर हम सारणी तैयार करते हैं। देखो बहुत आसान तरीका है। तो क्या है? 0 के अंदर हम 1 का भाग देंगे, क्या देंगे कि 0 के अंदर 1 का भाग देंगे, तो मैंने कहा है 0 के अंदर किसी भी संख्या के हम भाग दें तो उसका मान हमेशा 0 ही होता है। क्या होता है? ये रहा 0। अब भैया जी इसके अंदर इसका भाग देंगे तो कैसे देंगे वो देखो, क्या है कि भाग देना है 1 बटा 2 के अंदर भाग देना है अपने को रूट 3 बटा 2 का भाग देना है। तो भाग का चिन्ह हम गुणा के अंदर बदलते हैं, सेम टाइम जोड़वा की तो की है हमने, तो क्या करेंगे 1 बटा 2 गुणा चिन्ह करेंगे तो ये मुंडा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, टांग इसकी नीचे ऊपर हो जाएगी, सिर से ऊपर नीचे हो जाएगा। आसान तरीका है। तो इसकी टांग ऊपर कर दी 2 और सिर इसका ये नीचे कर दिया। तो भैया जी 2 से तो 2 कट गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इनको गुणा करेंगे ऊपर वाले को नीचे वाले को, तो यहाँ 1 और नीचे आ गया रूट 3। तो यहाँ क्या आएगा? टेन का मान आएगा 1 बटा रूट 3 आ गया। उसके बाद देखो भैया सेम इस संख्या की इस संख्या कभी भी देखो 2 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 3 के अंदर 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा, रूट 2 के अंदर रूट 2 का भाग देंगे तो 1 है। मतलब सेम कोई संख्या उसके अंदर सेम का ही भाग दे रहे तो मान हमेशा 1 आता है। तो ये 1 आ गया। आगे इसके अंदर इसका भाग देंगे तो 1 आएगा, इसके अंदर इसका भाग देंगे तो ये भी देख लेते हैं। तो क्या है? रूट 3 बटा 2 के अंदर भाग देंगे 1 बटा 2 का, ये ना, तो इसको मुंदा करेंगे इस साइड वाले को, तो 3 बटा 2 गुणा 2 बटा 1, सीधी सी बात है, कट गया 2 से 2, तो ऊपर वाले ऊपर तो बच गया रूट 3, नीचे बच गया 1, तो 1 अक्षी के अंदर भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट 3 आएगा। तो ये लो अपना रूट 3 आ गया। अब मैंने क्या कहा कि 0 का किसी के अंदर भाग दे तो 0 का भाग दे तो 0 का भाग जाता जाएगा बहुत बार जाएगा, तो अनंत बार जाएगा। क्या है वो? इसका मतलब इनफिनाइट यानी अनंत आ गया। ये ना दिया।
उसके बाद मैंने क्या कहा था, कोट 10 यानी इधर से, अब यहां से इसको यहां से उल्टा करके इसको उतार देंगे, जो भी आएगा वो मान होता है क्या। पहले तो ये मत उतार देते हैं इसको, उसके बाद यहाँ √3 उतार देते हैं, उसके बाद यहाँ ए का 1 और यहाँ ए उल्टा √3 और यहाँ का 0 यहाँ आएगा 0। अब देखो एक बात और ध्यान से देखो, क्या देखनी हो कि जब भी आप करो तो ये अपनी याद करने के बाद, यदि याद रखनी है आपको पता नहीं भाग देना आपको नहीं है, तो ये 0 तो यहाँ रख दो, पहले यहाँ ए वाला √3 रख दिया, उसके बाद ये देखो 1 यहाँ रख दिया, बच गया √3 यहाँ रख दिया, उसके बाद कुछ नहीं बचा था, अनंत कर दिया। ये भी एक तरीका है याद रखने का। और आप वैसे भी यदि भाग देते हो, यहाँ मैंने दिया है, बहुत आसान तरीका है, भागने के भी आप याद करते हो, उसके बाद इसको यहाँ से ऐसा करके उल्टा कर देते हैं, ठीक है। उल्टा मतलब इसको यहाँ जो भी था इसको यहाँ उतार देते हैं तो आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखो भैया जी सेक है, उसके बाद कोसेक है, तो सेक का मैंने क्या लिखा था, कोस का उल्टा, यानी कोस को अंश बटा हर को उल्टा कर देंगे, तो हर बटा अंश कर देंगे, उल्टा करेंगे तो कोस को 1 का उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का उल्टा कर दो, कैसे कर दो, 1 को तो 1 ही लेगा, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या है, 2 उल्टा √3 आएगा, क्या है 2 उल्टा √3, और इसको उल्टा करेंगे तो √2 आएगा भैया, यानी 1 का भाग देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो √2 आ गया। उसके बाद इसका उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, और अब भैया जी 0 को उल्टा करेंगे तो 0 के नीचे 1 है, क्या है 0 के नीचे 1 है, तो 1 है, सीधी सी बात है भैया जी, देखो यहाँ 0 के नीचे 1 है, अब इसको उल्टा करेंगे तो a बटा 0 हो गया, और a बटा 0 होती है तो आप बताए अनंत आएगा, अनंत आएगा तो ये लो अनंत हो गया। उसके बाद आप यहां से इसको यहां से उतार भी सकते हो या इसको उल्टा कर सकते हो, यानी इसको चेंज वैसे भी कर सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शन है, किसी ऑप्शन से आप कर सकते हो। या तो इससे साइन को, या देखो कोस का उल्टा साइन होता है ना, तो साइन को या तो साइन वाले जो भी संख्या उसको उल्टा कर दो, या आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ अनंत है यहाँ अनंत रखो और इसको सही कर दो, तो यहाँ से लिख देते हैं क्या, यहाँ तो अनंत आ गया, और यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया √2, यहाँ आ गया 2 बटा √3, और यहाँ आ गया 1। ये हमारे मान आ गए, देखो 2 0 है, 2 1 है, 2 अनंत है, 2 1 है, 2 0 है, 2 अनंत है, यानी ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारा कहीं कुछ भाग देने में कोई मिस्टेक नहीं होता है। तो ये अपनी एक सारणी होती है, बहुत ही आसान तरीका है, और इसका एक बेनिफिट ये है कि आप याद कर लेते हो तो आपकी ये जो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति, ये अपनी पहले 11 नंबर की होती थी, क्या होती थी 11 की, लेकिन अब इस साल सिलेबस हमारा 40% कम करने की वजह से 12 नंबर की होगी, यानी 1 नंबर बढ़ गया। तो यानी इसकी 3 प्रश्नावली है, और 3 प्रश्नावली वीडियो में समथिंग 8 या 9 वीडियो होंगे, यानी 40-40 मिनट की हो सकती है या घंटा की हो सकती है। तो इतना वीडियो यदि आप लगातार पहले वीडियो से अंत तक देखते हो तो आपके 12 नंबर यानी पास मार्किंग हो रही है कवर। तो आप सभी वीडियो को जरूर देखें, और इसके आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम 6.1 के सभी सवालों को एक एक करके हल करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, और आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और बेल आइकन का दबाने का फायदा ये है कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अपना नया वीडियो आ गया है। तो और हमारा वीडियो लगभग हर रोज सुबह 7 बजे मिलता है, तो सुबह नहा धो करके तैयार हो कि 7 बजे वीडियो आने वाला है, तो 1 घंटा वीडियो देखो, और उसके बाद आप जो भी स्कूल या कोचिंग क्लासेस जहां भी आप जाते हो वहां जाओ, तो बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है इसका। तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों शेयर कीजिए, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी अपनी क्लास के अंदर है तुम सबको बताएं कि कुछ नया पढ़ने के लिए मिल रहा है तो जरूर पढ़ें, क्योंकि आगे आने वाला सत्र है उसके अंदर आपकी बुक है वो बहुत बड़ी बना दी गई है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए सभी होशियार, कमजोर और मध्यम जो भी बीच वाले छात्र होते हैं सबके लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ से कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आपको। और ये वीडियो आप अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे पिछले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं, या हमारे यहाँ आई बटन के अंदर
जो भी आपको दिखाई दे रहा है वहां टच कीजिए, आई बटन के अंदर जाइए और हमारी पूरी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी कि पीछे वाले जो भी प्रणाली हमने कवर किए वो आपको वीडियो मिल जाएगी। एक एक वीडियो आप जरूर देखें और आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और कहीं कुछ खामी है हमारे वीडियो में, कोई कहीं दिक्कत है तो जरूर बताएं, क्योंकि हम उस खामी दिक्कत को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे।